मेरे सखा का इस प्रकार शांत रहना तो उचित नहीं। इस प्रकार मैं उनसे कोई संवाद कैसे स्थापित करूंगा? अच्छा पुत्र, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम मुझे पहचानते हो। चलो बताओ, मैं कौन हूं? पुत्र नंदी, तुम्हें अपना नाम बहुत प्रिय है ना बेटा? चलो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, प्रभु, मैं ये बात समझने में असमर्थ हूं कि मेरे पुत्र नंदी को किसी बात की रुचि नहीं, ना ही वो भोजन करने का इच्छुक है, ना ही किसी प्रश्न का उत्तर देने को। प्रभु, वो सब कुछ भूल क्यों गया? मैं कब तक अपने पुत्र को इस प्रकार विवश होते देखूं? प्रभु, आप पुनः मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कृपया करके बताइए प्रभु। नंदी, अब तो मेरे मन में अपने पुत्र के प्रति चिंता जागृत हो रही है। यदि ऐसा है तो मैं कौन हूं, यह भी कहां ज्ञात होगा इस बालक को? मुझे विश्वास, जब प्रभु ने कहा था कि उन्हें एक साधारण, श्रद्धालु, शांत और भिन्न भक्त एवं सखा की आवश्यकता है, तो वे कहीं इस प्रकार मूक रहने वाले बालक की कल्पना तो नहीं कर रहे थे? स्वामी, स्वामी कहाँ चले गए? वो वहां से लौटकर यहाँ क्यों नहीं आए? किंतु वो तो वहां भी नहीं है। वो जब भी किसी कारणवश कैलाश से दूर जाते तो लौटकर कैलाश ही आते, तो फिर इस बार वो कैलाश लौटकर क्यों नहीं आए? अर्थात एक और तो नंदी जी कुछ नहीं कह रहे थे, किसी भी प्रकार की रुचि प्रकट नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पिताश्री महादेव ही कहीं अदृश्य हो गए। किंतु ऐसा क्यों हुआ लंकेश? पिताश्री के अवतार नंदी जी की बुद्धि का पूर्ण विकास क्यों नहीं हुआ था और स्वयं प्रभु महादेव कहाँ प्रस्थान कर गए थे लंकेश? यही चिंता तो आपकी माता को भी सता रही थी पार्वती नंदन, और इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें भी ज्ञात नहीं था। महादेव एक दीर्घ अवधि से अपने सखा अपने नंदी जी से भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु नंदी जी को ऐसी मूक अवस्था में देख वो अवश्य अपने दुख को शांत नहीं कर पाए होंगे, और दुख से व्याकुल होकर एक स्थान पर स्थिर रहना अत्यधिक कठिन होता है। कदाचित महादेव वैरागी बन यहाँ वहां भटक रहे होंगे। कैसी विडंबना है। हम स्थिति को जितना सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति तो
उतनी ही विकट होती जा रही है। एक और महादेव अपनी सुध बुद्ध खोकर वैरागी के समान इधर उधर भटक रहे हैं, और दूसरी ओर नंदी जी, जिनके जन्म से हमें इतनी आशाएं थी, उन्हें तो जैसे किसी बात की सुध बुद्ध ही नहीं। ऐसे में स्वामी और उनके भक्त एक दूसरे का सानिध्य कैसे प्राप्त करेंगे? और स्वामी पुनः अपना स्वाभाविक मनोभाव कैसे प्राप्त करेंगे? कितनी दुखद बात थी ना ये लंकेश। नंदी जी के आगमन से कितने आनंद का वातावरण उत्पन्न हुआ था, और फिर अचानक सभी पुनः उन्हीं को लेकर इतने चिंतित थे। तो क्या ये मात्र भावी आनंद अवस्था की पूर्व की एक स्थिति थी, अन्यथा किसी गंभीर समस्या का संकेत? वो समय ऋषि शिलाद और नंदी जी के लिए अत्यंत कठिन होने वाला था, क्योंकि ऋषिवर को ज्ञात ही नहीं था कि वो ऐसे बालक का ध्यान कैसे रखे जो आहार तक स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब बालक नंदी पूर्ण रूप से मूक हो गए तो पिता शिलाद ने उनका मन बहलाना चाहा, किंतु पुत्र की दशा देख अब सभी ने उनका उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। देखो इस बालक को, ये तो अपने ही संसार में मग्न रहता है। वृषभ बुद्धि बालक को कितना भी समझा लो, किंतु कुछ समझता ही नहीं। अरे समझना तो इसके पिता को चाहिए। ना ही किसी वैद्य से इसकी चिकित्सा करवाते हैं और ना ही किसी तांत्रिक के निकट ले जाते हैं। मुझे तो पुत्र और पिता दोनों ही बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं, कुछ भी कहने में असमर्थ। इस वृषभ बुद्धि बालक को इसके पिता ऋषि शिलाद महादेव का अवतार बताते हैं और कहते हैं ये मुझे प्रभु की तपस्या के परिणाम स्वरूप और उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रभु की यह कैसी लीला है, अपने अवतार की ऐसी अपमानना कैसे स्वीकार कर रहे हैं वो? प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने इस भक्त की? मेरे पुत्र के प्रति ऐसे अपमानजनक संवाद आप कैसे सुन सकते हैं प्रभु? आपके अवतार के प्रति लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, स्वयं मुझ पर संदेह प्रकट कर रहे हैं प्रभु। क्षमा चाहता हूं प्रभु, आपके प्रति भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मुझे दिशा दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कुछ त्रुटि हुई है प्रभु, जिसका आप मुझे दंड दे रहे हैं। अब जो भी हो प्रभु, किंतु अब मुझसे मेरे नन्हे पुत्र की ऐसी अवस्था नहीं देखी जाती। कृपया अपने अवतार की सहायता करें प्रभु। नंदी, 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 पुत्र नंदी, नंदी, नंदी पुत्र, नंदी। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? मुझे ज्ञात नहीं। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही था। मैंने नहीं देखा गुरुवर। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही कहीं था। नंदी जी को कैसे ढूंढा? नहीं गौरी पुत्र, नहीं ढूंढ सके वो बालक नंदी को, क्योंकि वो तो गांव के भीतर ही उन्हें ढूंढ रहे थे, और इसका तो उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि वो नन्हा बालक अब अत्यंत भयंकर वन में प्रवेश कर चुका था, और अब शीघ्र रात्रि भी हो रही थी। घोर से भटक रहा है ये बालक, उसने कुछ भोजन भी नहीं किया।
अब इस बालक को भोजन कराने की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेया चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। प्रातः काल से भूखा प्यासा है, किंतु उसे तो अपनी भूख प्यास की जैसी कोई चिंता ही नहीं। ये अबोध बालक इस सघन वन में कैसे सुरक्षित रहेगा, जहाँ वन्य पशुओं का प्रभुत्व है। यदि भूले भटके उसकी किसी से भेंट भी हो गई तो फिर वो अपने निवास तक कैसे पहुंचेगा? किंतु वो तो एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर तो उसको कुछ भी पूछना कैसे संभव है? और ऋषि शिलाद उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रतीत होता है इस स्थिति में तो हमें ही हस्तक्षेप करना होगा। किंतु हम किस प्रकार हस्तक्षेप कर स्थिति में सहायक बनेंगे? प्रभु की कल्पना तुम में पूर्ण रूप से सार्थक हो रही है पुत्र। कितने कोमल, कितने साधारण, शांत, औरों से भिन्न हो तुम। किंतु इतने शांत भी क्यों हो पुत्र कि कुछ कहते ही नहीं? अपनी भूख प्यास का आभास भी नहीं होता तुम। कुछ तो कहो पुत्र। इतने शांत और निशब्द मत रहो पुत्र नंदी, कुछ तो कहो। शिव शिव
मुख से प्रभु का नाम सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। किंतु तुम्हारे प्रभु यहाँ नहीं, वो तो तुम्ही से भेंट करने वैरागी का रूप धारण कर निर्जन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं पुत्र। शिव शिव शिव। शिव शिव। शिव तो सर्वत्र यही कहना चाहते हो ना तुम पुत्र। शिव शिव। शिव अद्भुत। शिव। अविकसित नहीं है बालक नंदी की बुद्धि, अपितु उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अपने महादेव पर एकाग्र है। और ऐसे एकाग्रचित भक्त को भला भूख प्यास कैसे लग सकती है? तुम उचित कहते हो। इस समस्त संसार शिवी, ब्रह्मांड के कण कण शिवी, ये पवन, ये ब्रह्मांड, धरा, तुम, मैं, हम सब शिव ही हैं। इसे ग्रहण करो पुत्र। इस भोजन के कण कण में भी तो शिव ही है, फिर तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो? एक और लड्डू दीजिए ना माता। अवश्य पुत्र। अर्थात माता के हाथों से प्रथम भोजन स्वीकार करते ही नंदी जी की शांत जिह्वा को स्वर प्राप्त हो गया। हाँ गौरी पुत्र, माता के हाथों से प्रसाद प्राप्त कर बालक नंदी को तो जैसे एक नवीन चेतना ही प्राप्त हो गई। अब इस प्रसंग का श्रवण कर तो मेरे मन में भी माता के हाथों से लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई है। किंतु बालक नंदी के मन में प्रभु शिव शंकर शंभु से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। प्रणाम नारायण। प्रणाम माता। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप सभी के दर्शन प्राप्त कर पाया। किंतु माता, आप सभी यहाँ आए, महादेव नहीं आए। वो भी तो यहीं थे, उनके पीछे पीछे मैं तो यहाँ आया था। मुझे बताइए ना, कहाँ है मेरे प्रभु?